अब आपके सामने मुल्क पाकिस्तान की नामवर शख्सियत शहनशाह खिताबत खतीब विलायत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज का खसूसी खिताब जनाब अलामा मौलाना मोहम्मद अली हैदरी ऑफ इस्लामाबाद। उनके बाद मुल्क पाकिस्तान की नामवर शख्सियत सैयदुल ज़ाकिरीन कारियुल कसायद शहनशाह ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसैब जनाब बाबा सैयद इमरान हैदर काज़मी ऑफ बुरेवाला। उनके बाद ज़ाकिर अहले बैत मलिक इजाज़ हुसैन मातमी और आखिरी हर्फ के तौर पर शहनशाह मुसद्दस शहनशाह ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसैब बहरुल मसैब जनाब इमरान मेहदी करबलाई ऑफ अहमदपुर सियाल वो खिताब फरमाएंगे। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद बावाज़े बुलंदतर सलावत। मोहम्मद व आले मोहम्मद पे बावाज़े बुलंदतर दरूद पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुतीईन वन नारु लिल मुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन शफ़ीइल मुज़निबीन नबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल हुदातिल महदीयीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन। मिलकर दरूद भेजे खानवादे इस्मत व तहारत पे। दुआ है कि परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में इस जलील व क़द्र इबादत को, बानियान की पुरखुलूस नौकरी को, तमाम पढ़ने वालों की नौकरी को, तमाम हजरात की हाज़री को अपनी मुक़द्दस बारगाह में बारगाह रिसालत व विलायत में कबूल मंजूर फरमाए। परवरदिगार आलम जितने भी मोमिनीन और मोमिनात बे औलाद हैं, अली असगर के झूले का सदका उन्हें नेक और साले औलाद नरीना अता फरमा। खुदावंद आलम जितने भी मोमिनीन और मोमिनात बीमार हैं, बीमार करबला के सदके में शिफाए कामला व आजला अता फरमा। परवरदिगार आलम तेरी मुकद्दस बारगाह में ये दुआ करते हैं, जितने भी मोमिनीन और मोमिनात इस फानी जहां को छोड़कर जा चुके हैं, बिलखसूस बानियान के जितने भी मरहुमीन हैं, हाज़रीन के जितने भी मरहुमीन हैं, हमारे ख़ानदान के जितने भी मरहुमीन हैं और जितने भी मोहम्मद व आले मोहम्मद के हुब्बार इस फ़ानी जहां को छोड़कर जा चुके हैं, मेरे मालिक अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उन सब के दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार आलम खुदावंद आलम तेरी मुकद्दस बारगाह में हाथ उठाकर ये दुआ करते हैं, ये इल्तिजा करते हैं कि ज़माने के वाली व वारिस बक़ियतुल्लाह हुज्जतुल्लाह सरकार कायम आले मोहम्मद के ऐलान ज़हूर में ताजील फरमा। दुआओं की कबूलियत का बेहतरीन जरिया दरूद है, मिलकर दरूद की तिलावत फरमा ले। दरूद ज़हमत नहीं, इज्जत है, एहसान नहीं ईमान है।
और इसके मुतल्लिक इमाम मासूम का फरमान ज़ीशान है। मौला फरमाते हैं कि दो तरह का शैतान मौजूद है, एक जिन्नों वाला और दूसरा इंसानों वाला। कितने शैतान? दो तरह के शैतान मौजूद हैं, एक जिन्नों वाला और दूसरा इंसानों वाला। मौला फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि जिन्नों वाला शैतान भाग जाए तो फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अजीम पढ़ लिया करो। और अगर ये चाहते हो कि इंसानों वाला शैतान भाग जाए तो हम आले मोहम्मद पर दरूद पढ़ लिया करो। तो मिलकर यक जुबान होकर मोहम्मद और आले मोहम्मद की जात पे बवाज़े बुलंदतर दरूद पढ़ ले। मेरे निहायत ही वाजिबुल इज्जत और एहतराम सादात व मोमिनीन, मैंने आप हजरात की खिदमत में कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह की लारैब और बेऐब किताब की सूरह सुवात की आयत नंबर 70 को बहैसियत तालिबे इल्म उन्वान मजलिस के तौर पर तलावत करने की सआदत हासिल फरमाई है। मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज में बानियान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे आप हजरात की खिदमत में नौकरी पेश करने का मौका अता किया। खुदावंद आलम इनकी तौफीकात हसना में मजीद इजाफा फरमाए। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज माह रजब मुरज्जब की 10 तारीख है और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर का दिन है। तो मैंने आप हजरात की खिदमत में फकत और फकत फजाइल बयान करने, क्योंकि आज जश्न का दिन है। गौर है या नहीं है? मैंने मसाइब नहीं पढ़ने। मुझसे पहले आपने काफी जाकिरीन उज़्ज़ाम को सुना और शुरू से सुनते चले आ रहे। उनके साथ 4-5 सोजी होते हैं, तो मेरे साथ सोजी नहीं, मेरे सोजी आप लोग हैं। तो फिर इस तरह से घबरा कर नहीं, परेशान होकर नहीं, पूरी तवज्जो से मेरे साथ बोलते हैं। बात समझ आए तो फिर यूं यूं करके सर नहीं हिलाना, जुबान से बोलना है, हाथों को दुआ के लिए उठाना है, क्योंकि हमारी इबादतों में सरों को हिलाया नहीं जाता, हाथों को बांधा नहीं जाता। हम सलाम फेरते हैं लेकिन उसकी बारगाह से मुंह कभी नहीं फेरते। तो लिहाजा पूरे मजमे की पूरी तवज्जो चाहते हुए नौकरी पेश करना चाहता हूं। इरशाद हो रहा है, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। जब तुम्हारे परवरदिगार ने मलाइका से कहा कि मैं गीली मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूं, फिर फरमाया फाइजा सवैतहू
वन्नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहु साजिदीन। और जब मैं इसे बना लूं, अपनी रूह इसमें डाल दूं, तो तुम सब के सब सजदे में गिर जाना। तुम सब के सब सजदे में गिर जाना। अच्छा, कुछ हमारे बंदे ऐसे हैं जो इस आयत को सुनकर किबला जी परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह मियां ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। गौर है या नहीं है? बंदे परेशान यहां पर भी मौजूद हैं, पूरी तवज्जो चाहता हूं। भाई अल्लाह मियां ने फरिश्तों से कहा कि वो आदम को सजदा करें, हालांकि इबादत तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस अल्लाह की करनी चाहिए। तो फिर अल्लाह मियां ने फरिश्तों से क्यों कहा कि आदम को सजदा करो? इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं। तो फिर अल्लाह मियां ने फरिश्तों से क्यों कहा? आज दुनिया जिस तरह से बेखबर है, अगर मासूमीन न होते तो आज हम भी बेखबर होते। मौला फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने आदम को खल्क किया और हमें अमानत के तौर पर आदम के सुल्ब में रखा, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। हैदरी आली, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। मौला फरमाते हैं कि फरिश्तों का आदम को सजदा करना हमारी ताजीम है। बड़े कम बंदे समझे। जो बंदे अभी भी परेशान हैं, उनकी परेशानियों को खत्म करने के लिए, उनकी खामोशियों के ताले तोड़ने के लिए अपने मौला का अगला जुमला पढ़ता हूं, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन जाग रहा है। तवज्जो है या नहीं है? मौला फरमाते हैं कि फरिश्तों का अल्लाह को सजदा करना इबादत की खातिर था और आदम को सजदा करना अल्लाह की अताअत की खातिर था। सलामत रहे आबाद उशाद। बात समझ आ गई है? अब परेशान नहीं होना कि भाई अल्लाह मियां ने फरिश्तों से क्यों कहा कि वो आदम को सजदा करे। इरशाद हुआ, फसजदल मलाइका कुल्लुहुम अजमाऊन, तमाम मलाइका ने सजदा कर दिया, आदम को सजदा कर दिया। फरिश्तों ने आदम की ताजीम की, आदम का कमाल नहीं। फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, आदम का कमाल नहीं। अगर अली ना होते तो आदम ना होता, अली की विलायत ना होती, आदम की नबूवत ना होती। जुमला मैंने कहा, अब इसकी दलील भी मैं ही अर्ज करूंगा, और वो कोई सही बुखारी की रवायात से नहीं, अल्लाह के कुरान की आयत से। इरशाद हुआ, वस अलमन अरसलना मिन कबले का मिन रसूलिना, मेरे हबीब इन रसूलों से सवाल करो जिन्हें हमने आपसे पहले भेजा। अब ये जो हस्तियां परेशान बैठी हुई, आप हजरात जाकर इस आयत की तफसीर पढ़ें कि ये आयत क्यों नाज़िल हुई। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं मेराज की रात अर्श पर पहुंचा तो मैंने वहां पर सुर्ख याकूत से बना हुआ एक आलीशान महल देखा। जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये क्या है? कहा, अल्लाह के रसूल
अल्लाह के नबी, ये बैतुल मामूर है जिसे अल्लाह ने जमीनों आसमानों की खिलकत से 50,000 साल पहले खल्क किया। कितने अरसे पहले? कितने अरसे पहले? 50,000 साल पहले खालिक ने इसे खल्क किया। अब पैगंबर ने वहां पर तमाम साबिका अंबिया को नमाज पढ़ाई। जैसे ही नमाज खत्म हुई, जिब्राइल अमर लेकर नाजिल हुआ और कहा, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह फरमा रहा है, वसअल मन अरसलना मिन कब्ल का मिन रसूलिना, इन रसूलों से सवाल करें जिन्हें हमने आपसे पहले भेजा है। पैगंबर फरमाते हैं, मैंने आदम से लेकर ईसा तक के हर नबी से पूछा कि अल्लाह ने तुम्हें नबूवतें कब अता की हैं, तो सबका एक जवाब आया, हमें अल्लाह ने उस वक्त ताज नबूवत अता किया जब हमने अली की विलायत का इकरार किया था। हैदरी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने हमें उस वक्त ताजे नबूवत अता किया जब हमने अली की विलायत का इकरार किया था, जब हमने अली की विलायत का इकरार किया था, जब हमने अली की विलायत का इकरार किया था। कि बोला जी, कोई नबी नबी न बन सका, कोई रसूल रसूल न बन सका जब तक उसने अली की विलायत का इकरार नहीं किया। अली की विलायत का इकरार किया, आदम सफीउल्लाह बन गया। अली की विलायत का इकरार किया, मूसा कलीमुल्लाह बन गया। अली की विलायत का इकरार किया, इब्राहिम खलीलुल्लाह बन गया। अली की विलायत का इकरार किया, यूसुफ हुस्न का काबा बन गया। अली की विलायत का इकरार किया, ईसा रूहुल्लाह बन गया। तो फिर पता ये चला कि अगर अली की विलायत को छोड़कर कोई नबी नबी नहीं बन सकता, कोई रसूल रसूल नहीं बन सकता, तो फिर 14वीं सदी का मुल्ला अली को छोड़कर मोमिन कैसे बन सकता है? चौदहवीं सदी का मुल्ला अली की विलायत को छोड़कर मोमिन कैसे बन सकता है? मुनाफिक तो बन सकता है मगर मोमिन नहीं बन सकता। इरशाद हो रहा है। अच्छा, मेरे बादशाह अली का एक लक़ब है अमीर अल मोमिनीन। पढ़ी लिखी शख्सियत तशरीफ फरमाए। इसका मतलब क्या है? मोमिनों के अमीर। आप हजरात में से किसी बंदे को मालूम है कि ये लक़ब मेरे बादशाह अली को अल्लाह ने कब अता किया? पैगंबर फरमाते हैं कि ये लक़ब अल्लाह ने, अगर ये बात तुम्हें मालूम हो जाए, पैगंबर फरमाते हैं कि ये लक़ब अल्लाह ने अली को कब अता किया, तो तुम अली की फजीलतों का इनकार न करते। आओ रसूल से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने अली को अमीर अल मोमिनीन का लक़ब कब अता फरमाया है? पैगंबर की आवाज आई, अल्लाह ने अली को ये लक़ब उस वक्त अता फरमाया जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। और अली फरमाते हैं, आदम की मिट्टी को मैंने अपने हाथों से गूंदा है। अली फरमाते हैं, या अली फरमाते हैं, आदम की मिट्टी को मैंने अपने हाथों से गूंदा है, अपने हाथों से गूंदा है। अच्छा, उर्दू में मिट्टी है और अरबी में तुराब है। आदम किससे बने? आदम किससे बने? जब तक पूरा मजमा बोलेगा नहीं तो मैंने मिंबर छोड़ना कोई नहीं। आदम किससे बने? आदम किससे बने? मिट्टी से नहीं, तुराब से। आदम किससे बने? तुराब से। आदम किससे बने? तुराब से। आदम किससे बने? आदम किससे बने? तुराब से। आदम तुराब से बना है और अली अबू तुराब है। हाय हाय, आदम तुराब से बना और अली अबू तुराब है। इरशाद हो रहा है,
फसजदल मलाइका तो कुल्लुहुम अजमाउन, तमाम मलाइका ने सजदा कर दिया। फिर इरशाद हुआ, या इबलीसो मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तो बियदैया। ए इबलीस, तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दस्ते कुदरत से बनाया। गौर है या नहीं है? परेशान बैठे, पूरी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह कह रहा है कि ए इबलीस, तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दस्ते कुदरत से बनाया। बुजुर्गों को बात समझ आ गई, लेकिन नौजवान नस्ल को बात नहीं समझ आई, छोटे बच्चों को बात समझ नहीं आई, उन्हें भी समझाना चाहता हूं। दो तरह की किबला जाकर साहब सैयद बादशाह, दो तरह की सिफात है, एक सफात सबूतिया, दूसरी सफात सलबिया। सफात आप हजरात जानते हैं, सफात सबूतिया ये वो सफात हैं जो अल्लाह की जात में पाई जाती हैं, और सफात सलबिया ये वो सफात हैं जो उसकी जात में नहीं पाई जाती। सफात सबूतिया उसकी जात में पाई जाती हैं, और सफात सलबिया ये वो सफात हैं जो उसकी जात में नहीं पाई जाती। तो फिर सफात सलबिया में से एक सिफत है जिस्म, एक सिफत है सफात सलबिया में से जो उसकी जात में नहीं पाई जाती। जिस्म यानी वो अल्लाह जिस्मों जिस्मानियात से मुनज़्ज़ह है, मुबर्रा है। और इसके मुतल्लिक इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सलवात पढ़ ले मासूम की जात पे। फरमाने ज़िशान है, मौला फरमाते हैं, सुबहान मन लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवल जिस्मुन वला सूरतुन। पाक है वो जात जिसकी कोई मिसल नहीं, ना वो जिस्म रखता है ना वो सूरत रखता है। लेकिन बात खराब हो जाती है जहां पर कुरान की आयत आ जाती है। अल्लाह कह रहा है कि आदम को मैंने अपने हाथों से बनाया है। अल्लाह कह रहा है कि मैंने आदम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। अब पढ़ी लिखी शख्सियत तशरीफ फरमा है, भाई हाथ होंगे तो बाजू होगा, बाजू है तो कंधा होगा, कंधा है तो सीना होगा, सीना है तो सर होगा, सर है तो जिस्म होगा। जिस्म था तो वो खुद क्यों नहीं आया? 1.25 लाख नबी क्यों भेजता रहा है? आए है भाई, अगर मेरे अल्लाह का जिस्म मौजूद था तो तबलीग करने वो खुद आता। ये 1.25 लाख अंबिया क्यों भेजे? जिस्म रखता था तो तबलीग करने खुद आता। मैं अल्लाह हूं, मुझे एक मानो, मैं तुम्हारा खालिक हूं, मेरी इबादत करो। फिर देखते कौन अल्लाह को न मानता, सारे के सारे अल्लाह को मानते, सारे के सारे अल्लाह की इबादत करते। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि अल्लाह के हाथ कौन से हैं। अब अगर तुम्हें नहीं मिलता तो फिर मैं तुम्हें बताता हूं। अली फरमाते हैं, अना लिसानुल्लाह, अना ऐनुल्लाह, अना कल्बुल्लाह, अना यदुल्लाह। तो ये वो हाथ हैं जिन्होंने आदम को खल किया था। ये वो हाथ है जिन्होंने आदम की खिलकत की। आवाज़ परवरदिगार आ रही है, ए इबलीस, तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से? अस्तकबरत, तुमने गरूर किया है, इसलिए शैतान हो गया वकाना मिनल काफिरीन, काफिरों में से। मैं आखिरी नुक्ते पे आ चुका हूं, मिंबर छोड़ने वाला, पूरी तवज्जो चाहता हूं। वकाना मिनल काफिरीन, काफिरों में से हो गया। अच्छा, शैतान खाली काफिर है, कुल्ले कुफर नहीं। और है या नहीं? शैतान खाली काफिर है, कुल्ले कुफर नहीं। कुल्ले कुफर क्यों नहीं? खंदक के मैदान में चलते हैं, पैगंबर फरमा रहे हैं,
आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले पे जा रहा है। आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले पे जा रहा है। तो शैतान अली के मुकाबले पे नहीं आया, आदम के मुकाबले पे आया था, इसलिए काफिर है। और कुल्ले कुफर वो होता है जो अली के मुकाबले पे आ जाए, वो कुल्ले कुफर है जो मेरे बादशाह अली के मुकाबले पे आ जाए। कहने लगा अना खैरुम मिन्हु, शैतान ने कहा कि मैं आदम से बेहतर हूं। क्यों बेहतर है? खलकतानी मिन नारिम व खलकताहु मिन तीन, मैं आग से खल्क हुआ और ये मट्टी से खल्क हुआ। अब समझिए फितने शैतानत, शैतान बड़ा कमीना है, बड़ा लानती है। इसे पानी पर एतराज नहीं, आग पर एतराज नहीं, हवा पर एतराज नहीं। फिक्रा कहता हूं ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन यहां पर जाग रहा है। सलामत रहे आबादशाह। भाई शैतान को पानी पर एतराज है, आग पर एतराज है, हवा पर एतराज है, लेकिन मट्टी पर इसे एतराज है। पिछली तीनों चीजों पर इस पर एतराज नहीं है। मैं भूला नहीं था, मैं चेक कर रहा था कि कौन कौन जाग रहा है। पूरी तवज्जो चाहता हूं, बस आखिरी जुमला। शैतान को इन तीनों चीजों पर एतराज नहीं है, खाली तुराब का दुश्मन है। अब समझे फितना शैतानत, शैतान तीन का साथी है और चौथे की मुखालिफत में है। आय हाय हैदरी आलिल, शैतान खाली तुराब का दुश्मन है, खाली तुराब का दुश्मन है, खाली तुराब का दुश्मन है। इधर तुराब की दुश्मनी इसने जाहिर की, अल्लाह ने 6 लाख साल की इबादत को हबत करके लानत का तोक इसके गले में पहना कर इसे अपने दरबार से निकाल दिया। और 14वीं सदी के मुल्ला के मुंह पर अल्लाह ने यह तमाचा मारा है कि जब अल्लाह तुराब के दुश्मन की इबादतों को कबूल नहीं करता, वो अल्लाह अबू तुराब के दुश्मन की इबादत को कैसे कबूल कर सकता?